हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको पटना के अहम रास्तों और इलाकों से रूबरू कराने जा रहे हैं। आधे घंटे से भी कम समय में आप देखेंगे कि बिहार की राजधानी पिछले कुछ समय में कितना बदल गई है। लंबे समय के बाद अगर आप पटना पहुंच रहे होंगे तो कुछ इलाकों और सड़कों को तो शायद आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पटना हवाई अड्डे से। पटना हवाई अड्डे के लिए लेफ्ट साइड से ये रास्ता जाता हुआ हम चितकोड़ा ब्रिज से आगे बढ़े हैं और ये लेफ्ट साइड में पटना हवाई अड्डा जो देश के व्यस्ततम हवाई अड्डों में शुमार हो चुका है। और आगे बढ़ने के बाद इधर से अगर लेफ्ट बढ़ेंगे तो ये पटना जू और आगे फिर गवर्नर हाउस की तरफ ये रास्ता चला जाएगा और फिर बेली रोड भी इस रास्ते से आगे आप बढ़ सकते हैं। लेकिन हम राइट टर्न करते हुए चितकोड़ा फ्लाईओवर से अब यू टर्न एक तरीके से हमने लिया है और उस फ्लाईओवर के नीचे से हम अब बाएं तरफ से जा रहे हैं। और ये जो अप्रोच रोड है, ये स्लिप रोड कह सकते हैं, ये पहले इतना स्मूथ नहीं था। लेफ्ट टर्न हमने ले लिया है, हार्डिंग रोड पर अब आ गए हैं। और हार्डिंग रोड आपको बताएं कि यहाँ से जब लेफ्ट टर्न करते हैं तो तमाम वीआईपी इलाके हैं, वहाँ पर विधायकों मंत्रियों की कोठियाँ हैं। दाहिने साइड आप देख रहे हैं, यहाँ भी ये कोठियाँ हैं जहाँ पर कि मंत्री विधायक और बड़े अफसर रहते हैं। लेफ्ट साइड में आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, पहले ये बिल्डिंग यहाँ पर नहीं थी, अब एक नया लैंडमार्क ये बनता हुआ। साथ ही आपको बताएं कि दाहिने साइड में इन बिल्डिंग्स के पीछे रेलवे ट्रैक और उधर फिर गर्दनी बाग का इलाका, और ये बाएं साइड से आप जो है वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ सकते हैं और गवर्नर हाउस भी इस तरफ से जा सकते हैं। तमाम वो वीवीआईपी इलाके हैं। तो हार्डिंग रोड पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाएं साइड में पार्क्स भी अब आ चुके हैं और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इससे दाहिने गर्दनी बाग की तरफ जाया जा सकता है। तो फ्लाईओवर्स काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे जो कि अब एक नए पटना की तरफ इशारा करते हैं और साइन बोर्ड्स भी जगह जगह आपकी सहूलियत के लिए अब सामने आ चुके हैं। ये साइन बोर्ड ये बताता हुआ कि पटना जंक्शन, गांधी मैदान, ये सब सीधे आपको बढ़ना है। मीठापुर के लिए भी आप सीधे बढ़ेंगे। तो वो फ्लाईओवर्स यहाँ पर जाल सा बिछता हुआ पूरे पटना में, और लंबे समय के बाद अगर आप आएंगे तो कई जगह पहचान पाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन खूबसूरती में साफ तौर पर इजाफा हुआ है। लेफ्ट साइड में विधानसभा परिसर है और अब एक और साइन बोर्ड, इससे पता चलेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और ये अब गोलघर की तरफ ही आप जा सकते हैं। नेहरू मार्ग है, मीठापुर का इलाका है, ये तमाम जगहों की तरफ इशारा करता हुआ। और ये सीधे अब ये फ्लाईओवर, इससे हम आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए डाक बंगला चौराहा, सीधे जाएंगे गांधी मैदान, करबिगैया, चाणक्य लॉ कॉलेज, उसके लिए सीधे चला जाना है हमें। इनकम टैक्स जो गोलंबर है उसके लिए भी सीधे बढ़ना है। पहले लेफ्ट साइड से जाना पड़ता था क्योंकि ये फ्लाईओवर इससे इस तरफ नहीं जाता था। लेफ्ट साइड में आप शहीद स्मारक देख रहे हैं, इसके बारे में लौटते समय हम आपको विशेष तौर पर बताएंगे। फिलहाल इस फ्लाईओवर से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये फ्लाईओवर जो है पहले मीठापुर की तरफ जाता था, लेकिन अब जो है ये इनकम टैक्स गोलंबर उसकी तरफ भी जाता है। ये राइट साइड से इधर से मीठापुर जाना है अब, यानी कि आगे जाकर और जो एक गोलंबर आएगा वहाँ से यू टर्न लेना होगा वहाँ जाने के लिए। हम उधर भी आपको ले चलेंगे। और ये रहा ये सामने गोलंबर। इसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ हो गया है, पहले काफ़ी जाम की स्थिति होती थी। और ये देखिए हमने यू टर्न ले लिया है और अब यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे, जहाँ से आपको राइट इंडिकेटर दिखा रहे थे, अब यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। और ये आपको यारपुर, मीठापुर, जक्कनपुर, गोरियामठ, इधर से ही ये सड़क ले जाएगी। तो चलिए लेफ्ट हमने टर्न ले लिया और देखिए क्या खूबसूरत तमाम रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ से भी अब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जा सकते हैं। तो अनीसाबाद के लिए और चितकोड़ा के लिए, गर्दनी बाग के लिए राइट, मीठापुर, करबिगैया के लिए लेफ्ट से जाना है। लेफ्ट चलते हैं। ये मीठापुर के लिए ये रास्ता, करबिगैया भी इधर से आगे एक और फ्लाईओवर आगे बन रहा है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो तमाम कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी। ये तमाम जो फ्लाईओवर्स जो सामने बन रहे हैं, तो अब ट्रैफिक जाम देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी इतनी देर में आपने देखा होगा कि हमें कहीं जाम का सामना नहीं करना पड़ा। तो एक बार फिर हम वापस लौट रहे हैं। ये सामने टेलीफोन भवन आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा लैंडमार्क। यहाँ पर पहले नीचे से गुजरना होता था क्योंकि फ्लाईओवर ये नहीं हुआ करता था। मीठापुर के लिए काफ़ी पहले बन गया था, लेकिन अब जो इनकम टैक्स गोलंबर, वहाँ पर इसी फ्लाईओवर से आप सीधे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम नीचे की ओर जा रहे हैं इस फ्लाईओवर से
और एक बार फिर से ओल्ड सेक्रेटेरिएट की तरफ। शाम होने को है, सूर्यास्त का वक्त और खूबसूरती में इजाफा करता हुआ देख सकते हैं यहाँ पर कितने स्मूथली जो है ये सभी गाड़ियां यहाँ चल रही हैं। तो फ्लाईओवर्स जो है नीतीश सरकार ने खास ध्यान दिया है और इसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ होता हुआ कई नई बिल्डिंग्स भी यहाँ पर सामने आई हैं। यहाँ से हम राइट टर्न लेते हैं और आपको बता दें कि आर ब्लॉक के लिए यहीं से जाया जा सकता है और आर ब्लॉक के लिए कई विकल्प आ गए हैं। यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं, अभी सीधे ऊपर गए थे, आपने देखा होगा। अब यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया है और लेफ्ट में ही यहाँ पर ओल्ड सेक्रेटेरिएट है और ये सामने देखिए एक प्लेन जो है वो लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसे हमने कैच कर लिया है कैमरे में। तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में पटना हवाई अड्डा भी शुमार हो चुका है। करीब 50 जोड़ी विमान यानी करीब 100 फ्लाइट्स इस जाड़े के लिए शेड्यूल की गई हैं और ये ओल्ड सेक्रेटेरिएट उसके सामने से हम गुजर रहे हैं और ये दाहिने तरफ शहीद स्मारक आप देख रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में 7 स्टूडेंट्स और ये सब मूर्ति हैं, यही 7 स्टूडेंट जिन्होंने तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया था। ओल्ड सेक्रेटेरिएट में झंडे को लहराने के लिए जा रहे थे, गोलियां खाने के बावजूद इन्होंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया था। आगे हम बढ़ रहे हैं, ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं जिससे अभी ऊपर हम आपको लेकर गए थे, मीठापुर की तरफ भी ले गए थे और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। वहाँ पर इस फ्लाईओवर से जब आप आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से हम इस पर आ चुके हैं और नीचे वीरचंद पटेल पथ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स गोलंबर, इसी से आगे बढ़ना होगा। और ये दाहिने बिहार राज्य पथ परिवहन की ये बिल्डिंग जहाँ से कई जगहों के लिए बसें जाया करती थी, काफ़ी खूबसूरत वो बिल्डिंग। और अब देखिए यहाँ पर सगुना मोड़ के लिए आपको लेफ्ट टर्न करना है, आगे पीएमसीएच के लिए राइट, गांधी मैदान के लिए राइट और डाक बंगला चौराहा के लिए भी राइट टर्न कर लेना है। तो आगे यही सड़क बेली रोड पर पहुँचेगी, लेकिन फ़िलहाल अब यहाँ से हम गुजर रहे हैं जहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तर हैं और पटना क्लब काफ़ी मशहूर है। पटना में तमाम बड़े लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, टेनिस खेलने के इंतज़ाम है, स्विमिंग और अपने आप में ये काफ़ी ख़ास। और ये ओबी वैन आपने देखे मीडिया का, क्योंकि राजनीतिक दलों के दफ्तर भी इस सड़क पर हैं, तो काफ़ी हलचल रहती है यहाँ। कई गाड़ियाँ आप देख रहे हैं और ये बिहार बीजेपी का हेडक्वार्टर। तो एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन चुकी है और बीजेपी उसमें बड़े भाई की भूमिका निभाती हुई नरेंद्र मोदी के कटआउट्स हर जगह आप देख सकते हैं पटना में, क्योंकि चुनाव का माहौल रहा है। और अब ये इनकम टैक्स गोलंबर, यहाँ से सचिवालय के लिए लेफ्ट मुड़ेंगे, किदवई पूरी वो सीधे जाएंगे, गांधी मैदान के लिए राइट टर्न करेंगे। फिलहाल हम राइट टर्न कर रहे हैं, दानापुर की तरफ आपको हम लौटते समय ले चलेंगे। काफ़ी वहाँ पर नई बसावट हो गई है, उसको भी दिखाएंगे आपको। पाटलिपुत्र स्टेशन वो किस तरह से उभर कर सामने आया है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी ये व्यस्त सड़क रहती है, लेकिन देखिए ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ है अभी। और ये नेहरू प्लेनेटोरियम दाहिने साइड आप देख सकते हैं, ताराघर और साइंस सेंटर के रूप में काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है ये पटना का एक। यहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी देखने को मिल रही हैं। अब साइन बोर्ड बुद्ध मार्ग के लिए आप दाहिना जाना है और ये कनेक्टिविटी बुद्ध मार्ग से अगर आप जाएंगे आगे तो फिर ये करबगैया भी होते हुए और फिर कंकड़बाग की तरफ आपको ये ले जाएगा। लेकिन फिलहाल हम सीधे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए दाहिने तरफ ये मौर्या लो कॉम्प्लेक्स, जो कि 1984 में अस्तित्व में आया था। काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ये। कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, रेस्तरा, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और फास्ट फूड जॉइंट्स भी यहाँ पर हैं। चाट, गोलगप्पे और चाउमीन के लिए भीड़ लगी रहती है। मौर्या लो कॉम्प्लेक्स के सामने ही हीरा पैलेस है, ये भी काफ़ी मशहूर है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब डाक बंगला चौराहा, जो सबसे मशहूर जगहों में से एक है पटना की, यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेते हैं फ्रेजर रोड पे। अगर राइट जाते तो हम स्टेशन की तरफ जाते, लौटते समय उसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल फ्रेजर रोड पर आगे हम बढ़ते हैं।
और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बाटा शोरूम के बारे में आपको बताएं कि जो भी पटना में काफ़ी पहले से रहते हैं ये ज़रूर यहाँ पर ख़रीदारी करने आते होंगे। काफ़ी नामी दुकान और सामने दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी केंद्र। और यहाँ से राइट टर्न करते हुए हम गांधी मैदान की तरफ आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ दाहिने जो हैं कई टीवी चैनल्स के यहाँ पर दफ्तर हैं और साथ ही लेफ्ट में भारतीय नृत्य कला मंदिर जहाँ कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं। और यहाँ से लेफ्ट टर्न करने के बाद हम गांधी मैदान का रुख करेंगे। तो देखिए भीड़ कहीं भी नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी स्मूथ है। राइड करना यानी चलना अब पहले से ज़्यादा आसान हो चुका है। फ्लाईओवर्स कई बन चुके हैं, कई रास्ते यहाँ पर बन चुके हैं और सड़कें काफ़ी चकाचक दिखाई पड़ रही हैं। तो नीतीश सरकार की जो तारीफ होती है। और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं गांधी मैदान के करीब और बिस्कोमान भवन आप देख रहे हैं इस वक्त। बिस्कोमान भवन और बिस्कोमान टावर, आपको बता दें बिस्कोमान टावर जो है वो 18 मंजिले हैं, बिस्कोमान भवन 6 मंजिले और बिस्कोमान टावर में ही एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है, कई ऑफिसेज भी यहाँ पर हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से और आगे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर देखेंगे। काफ़ी पुराना ये भी है दफ्तर, ये बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी है और इसके सामने ही ये गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान। कई राजनीतिक दलों की रैलियां यहाँ पर हो चुकी हैं, सत्ता बदलने की कवायद यहाँ पर होती रही है। साथ ही धार्मिक प्रवचन के लिए भी इस जगह को जाना जाता है, मेले भी यहाँ पर लगते रहे हैं। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण गांधी मैदान, उसके सामने से हम गुजर रहे हैं और डीएम निवास बाईं तरफ, यहाँ से हम अब आपको बताएंगे गोलघर जो है वहाँ पर ज़रा चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या हालात है। गांधी संग्रहालय भी सामने आपने देखा होगा यहाँ। तो लेफ्ट टर्न करते हैं यहाँ और ये देखिए साइन बोर्ड, इससे और भी जानकारी मिलेगी। ये आयुक्त कार्यालय भी है, गोलघर है, जेपी सेतु इधर से आप जा सकते हैं, दानापुर कैंट पहुंच सकते हैं इसी तरफ से आगे बढ़ते हुए। और देखिए कमिश्नर ऑफिस से यहाँ पर आगे बढ़कर और गोलघर आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, ये देखिए गोलघर। और इसके बारे में बताएं 1786 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। कोई भी पटना में रहता है वो जरूर गोलघर देखना चाहता है। अनाज रखने के लिए इसे बनाया गया था और इसके टॉप पर पहुंचने के लिए 145 सीढ़ियां हैं। गोलघर अभी बंद कोरोना की वजह से। हम भी आगे बढ़ चलते हैं, चलिए। और ये अशोक राजपथ है आपको बताएं और आगे इसी रास्ते पर बासघाट, बोरिंग कैनाल रोड, कुर्जी हॉस्पिटल, सेंट माइकल स्कूल होकर जेपी सेतु पहुंच सकते हैं। तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और यू टर्न लेकर हम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंच गए जहां पर कई फंक्शंस होते हैं। इसके सामने से भी गांधी मैदान जाया जा सकता है और आगे बढ़ने पर अब बाईं तरफ बांकीपुर क्लब, डीएम ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट उधर से जाया जा सकता है। तो वो गोलंबर जहां से कि वो टर्न है उस तरफ हम बढ़ते हुए यहां से सीधे अगर चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो बीएन कॉलेज, पटना मार्केट, पीएमसीएच, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, पटन देवी मंदिर और श्री हरमंदिर साहिब जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वहां पहुंच सकते हैं। आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर ये तमाम इलाके और बगल में यानी किनारे किनारे गंगा नदी के ये सड़क आगे बढ़ती है और इन तमाम जगहों पर जाती है। लेकिन हम सीधे ना जाकर राइट टर्न ले लेते हैं, यू टर्न लेंगे। लेकिन यहाँ पर मोना सिनेमा हॉल, रिजेंट उसके बगल में, जहाँ से कि अगर लेफ्ट टर्न कर लें तो फिर हथुआ मार्केट और रूपक सिनेमा उधर बीच में आएगा। और अब हम एसबीआई और बिस्कोमान टावर के सामने से होते हुए एक बार फिर इस चौराहे पर पहुंचे। आपको बता दें यहाँ से लेफ्ट अगर जाते हैं तो वहाँ से राइट टर्न करने पर एग्जीबिशन रोड पहुँच जाएंगे, जहाँ से सीधे फिर आगे फ्लाईओवर पर बढ़ते हुए कंकड़बाग जाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये मौर्य क्लार्क होटल आप सामने देख रहे हैं, ये सबसे नामी और मशहूर होटल पटना का, जहाँ पर कई फंक्शंस होते हैं और तमाम जो बड़े गेस्ट हैं यहाँ पर आकर रुकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं फिर से एक बार फ्रेजर रोड पे, ये एसपी वर्मा रोड बाएं साइड में आप देख सकते हैं। कई यहाँ पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें भी हैं। और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड में, हमने पहले भी बताया था टाइम्स ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग यहाँ पर, और कई टीवी चैनल्स उनके दफ्तर भी हैं। बाटा
वो शोरूम एक बार फिर आपके सामने। और फ्रेजर रोड से इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं अब एक बार फिर से डाक बंगला चौराहा की तरफ। और लेफ्ट साइड में आप देखिए कैसी इमारतें यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं। पहले इतनी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब सारा नक्शा, तस्वीरें यहाँ पर बदलती हुई। ये साइन बोर्ड आपको ये बताता हुआ कि रेलवे स्टेशन सीधे जाने पर महावीर मंदिर जो काफ़ी मशहूर है, न्यू मार्केट भी उधर ही है, और एग्जीबिशन रोड बाएं तरफ। और ये देखिए सीधे जाने पर महावीर मंदिर और स्टेशन बिल्कुल सटे हुए। लेकिन हम सीधे न जाकर राइट टर्न ले लेते हैं और एक बार फिर से बेली रोड पर आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं एक बार फिर से किस तरीके से नई तस्वीरें यहाँ पर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। हीरा पैलेस से उसके सामने से हम गुजरते हुए बाईं तरफ एक बार फिर मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स को आप देख सकते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बार फिर हम इनकम टैक्स गोलंबर पहुंच गया। इनकम टैक्स गोलंबर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जाहिर तौर पर इनकम टैक्स का ऑफिस है और साथ ही साथ बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो भी यहीं पर है, विद्युत भवन के नाम से। बाईं साइड में बाईं तरफ वो ऑफिस है, काफ़ी बड़े एरिया में, और इसके लिए भी ये इलाका जाना जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं बेली रोड पर इस वक्त और तमाम अहम हिस्सों से आपको रूबरू करा रहे हैं। दाहिनी तरफ अब आप देखिए पटना वीमेंस कॉलेज, काफ़ी मशहूर, सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज इसे माना जाता है पटना का, और यहाँ की लड़कियाँ देश भर में नाम रोशन कर रही हैं बिहार का। तो बेली रोड से हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए कितनी चौड़ी यहाँ पर ये सड़क हो चुकी है। पहले इतनी इसकी चौड़ाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब काफ़ी चौड़ी। और यहाँ से ये राइट टर्न करेंगे तो बोरिंग रोड का ये इलाका जो काफ़ी पॉश एरिया के रूप में डेवलप हो चुका है। और बेली रोड में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप देखिए ये बिहार म्यूजियम, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है और पटना की एक नई पहचान के तौर पर ये उभर कर सामने आ रहा है। ये यू टर्न लेती हुई गाड़ियां ये बोरिंग कैनाल रोड की तरफ से आ रही हैं, जो कि बेली रोड में मर्ज कर रही हैं। ये जो सामने आप निर्माणाधीन खूबसूरत फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये आर ब्लॉक दीघा रोड का ये हिस्सा है जो कि बनकर तैयार होने वाला है, और वो सड़क जो है नई लाइफलाइन के तौर पर पटना का उभर कर सामने आएगी ये माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो सबसे अहम सड़क बेली रोड से हम गुजर रहे हैं। दाहिने पंत भवन जहां कई सरकारी दफ्तर हैं, और बाएं साइड में ये न्यू सेक्रेटेरिएट, नया सचिवालय, जहां पर सरकारी योजनाओं को अमल में लाने के लिए कामकाज किया जाता है। ये बाईं तरफ आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से आर ब्लॉक की तरफ भी आगे जाया जा सकता है। तो हम बेली रोड पर इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से तस्वीर बदली हुई पटना की नजर आ रही है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, किसी तरह का कोई जाम नहीं, और जगह जगह ये फ्लाईओवर्स ट्रैफिक को काफी स्मूथ बनाते दिख रहे हैं। एक और फ्लाईओवर, और कोशिश यही लगती है कि इस बेली रोड पर कहीं कोई जाम न लगे, जो कि पटना की आर्टरी के तौर पर उभर कर सामने आई है, और इसीलिए इसे जो है सिग्नल फ्री बनाने की कवायद जारी है। ये देखिए खूबसूरत तरीके से यहाँ पर अब इस फ्लाईओवर का ये हिस्सा जो निर्माणाधीन है आप देख सकते हैं। कोशिश यही है कि ट्रैफिक पे कोई अवरोध पैदा ना हो, गाड़ियाँ जो हैं स्मूथली आगे बढ़ें, और पटना को ये माना जाता था कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब उस तस्वीर को बदलने की कोशिश लगातार हो रही है। और बेली रोड पर आगे बढ़ते हुए अब हम पटना जू पहुंच चुके हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान काफी मशहूर है ये, और कई मायनों में खास। कई तरह के वन्यजीव यहाँ रखे गए हैं और इसे देखने के लिए बच्चे काफी उत्साहित रहते हैं।
और जू के बगल से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए दाहिनी तरफ किस तरह से खूबसूरत इमारतें उभर कर सामने आ चुकी हैं। और अब जो पटना का स्काईलाइन है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। काफ़ी समय बाद आप आएंगे तो पहचानना भी शायद मुश्किल हो जाए। और ये साइन बोर्ड आप देखिए, अगर लेफ्ट साइड से जाएं तो हवाई अड्डा है, फुलवारी शरीफ है, सगुना मोड़ सीधे, और IGIMS के लिए दाहिने आपको जाना होगा। दानापुर के लिए भी सीधे बढ़ना होगा। तो हम दानापुर की तरफ बढ़ रहे हैं, सगुना मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और फ्लाईओवर, ये काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है। इसकी वजह से ये राजा बाजार में जो पहले जाम लगता था उससे निजात मिल गई है सगुना मोड़ की तरफ जाने वाले लोगों के लिए। दानापुर जो जा रहे होंगे या फिर दानापुर से पहले का इलाका, वो भी काफ़ी डेवलप हो चुका है और नई इमारतें आ गई। ये देखिए पारस हॉस्पिटल, सबसे नामी निजी अस्पताल पटना का, वो दाहिनी तरफ राजा बाजार में इस फ्लाईओवर से उसके सामने से गुजर रहे हैं हम इस वक्त। और सगुना मोड़ की तरफ ये सड़क जा रही है। उसके बीच में कितने कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ज़मीन के भाव काफ़ी बढ़ चुके हैं। नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, काफ़ी मकान यहाँ पर बन चुके हैं। और इन्हें ही ध्यान में रखते हुए इस तरह से अब सड़कें बनाई जा रही हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जाम की स्थिति पैदा ना हो। और एक वर्ल्ड क्लास सिटी, इसका जो सपना देखा गया है वो सपना साकार हो, वो डिज़ाइन कुछ इस तरह से की जा रही है। फ्लाईओवर्स जो हैं वो लगातार बनाए जा रहे हैं पटना में। और अब एक और साइन बोर्ड जिससे ये पता चलता है कि दानापुर स्टेशन सगुना मोड़ के लिए सीधे जाना है, पाटलिपुत्र स्टेशन के लिए हमें अगले फ्लाईओवर से नीचे से दाहिने टर्न लेना है। तो चलिए इसका खास ख्याल रखना है कि इस फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही अगले फ्लाईओवर पर ऊपर चढ़ने से पहले लेफ्ट टर्न लेना है अगर पाटलिपुत्र स्टेशन जाना है। पाटलिपुत्र जंक्शन के लिए इस फ्लाईओवर से पहले नीचे से लेफ्ट टर्न करते हुए आगे बढ़ना है। पाटलिपुत्र जंक्शन के बारे में आपको बताएं कि जिस तरीके से तमाम ये सड़कें बनाई जा रही हैं, नई नई सड़कें, जो मुख्य सड़क हैं उनका भार कम करने के लिए, ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए, कुछ उसी तरीके से अब नए स्टेशंस भी, रेलवे स्टेशंस वो बनाए जा रहे हैं, ताकि न सिर्फ पटना जंक्शन का भार कम किया जाए बल्कि दूसरे जो रिमोट एरियाज हैं उनको भी जोड़ा जाए। न सिर्फ पटना के ही दूसरे हिस्से बल्कि बिहार के दूसरे हिस्सों से भी जोड़ने के लिए इस तरह से स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। और उनमें से एक है ये पाटलिपुत्र जंक्शन। और यहाँ से JP सेतु, जो कि सड़क सह रेल पुल है, उसके जरिए जो है वो उत्तर बिहार को जोड़ा जाता है। तो पाटलिपुत्र स्टेशन के लिए हमने वहाँ से अब राइट टर्न लिया अंडरपास से और फिर लेफ्ट टर्न ले लिया। आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं पाटलिपुत्र जंक्शन। बहुत लोगों को नहीं पता है कि कैसे यहाँ पहुंचा जा सकता है, तो हमने आपको दिखाया कि बेली रोड से कैसे आप यहाँ पहुंच सकते हैं। अब यहाँ से दानापुर जंक्शन 10 किलोमीटर है और पाटलिपुत्र जंक्शन 1.5 किलोमीटर, ये साइन बोर्ड से पता चलता है। तो हम आगे राइट ले रहे हैं। यहाँ देखिए ट्रेन रुकी हुई है और यहाँ से राइट लेना है पाटलिपुत्र जंक्शन के लिए। तो हम भी अब राइट ले लेते हैं। और छोटी छोटी दुकानें यहाँ देखने को मिल रही हैं। और आगे देखिए ये मकानों का जाल सा फैल गया है। नई नई बस्तियां यहाँ बस गई हैं, नई आबादी यहाँ पर आ रही है। ज़मीनें सस्ती हुआ करती थीं, लेकिन अब ज़मीनों के भाव आसमान छूने लगे हैं। कई मकान यहाँ बन चुके हैं। बताया जाता है कि पहले 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए कट्ठा तक में यहाँ ज़मीन मिलती थी, लेकिन ये मकान किस तरीके से बने आप देखिए। यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि 50 लाख से ऊपर प्रति कट्ठा ये दाम हो चुका है। यानी कि ये पाटलिपुत्र जंक्शन की वजह से न सिर्फ लोगों को आने जाने के लिए सुविधा मिली, बल्कि जो आसपास में ज़मीन है उनके भी भाव काफ़ी बढ़ गए। और ये देखिए ओयो यानी कि होटल्स भी जो हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में अब सामने आ रहे हैं। उन यात्रियों के लिए जो यहाँ पर पहुँचेंगे, जिन्हें यहाँ पर रहना होगा, ठहरना होगा, तो उनकी सहूलियत के लिए ये होटल्स भी हैं। और मकान तो कई यहाँ पर बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी निर्जन ये इलाका हुआ करता था, लेकिन पाटलिपुत्र जंक्शन बनने के बाद अब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बसने लगे हैं। और बातों बातों में देखिए पाटलिपुत्र जंक्शन हम पहुँच गए हैं। ये साइन बोर्ड अब औपचारिक तौर पर स्वागत कर रहा है पाटलिपुत्र जंक्शन में।
देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये बनाया गया है। पेंटिंग्स भी यहाँ पर बिहार के विरासत, बिहार के इतिहास से रूबरू कराते हुए काफी साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर रखा गया है। पाटलिपुत्र जंक्शन को, उसके सामने से हम गुजर रहे हैं और आगे चलकर इसका इस्तेमाल जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो है वो लोगों के लिए सहूलियतें बढ़ेंगी। और सामने का ये हिस्सा भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ दुकानें सामने आ चुकी हैं, छोटी बड़ी दुकानें हैं, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध यहाँ पर। यानी यात्री यहाँ आते हैं तो उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग यहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पाटलिपुत्र जंक्शन के सामने का इलाका वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। पटना की तस्वीर काफ़ी बदली हुई। बहुत समय बाद आप पहुंचेंगे तो शायद आपको यकीन भी नहीं हुआ कि ये वही सब इलाके हैं जहां पर पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। ये साइन बोर्ड से पता चलता है। गांधी मैदान 11 किलोमीटर, नेहरू मार्ग 1.5 किलोमीटर और सगना मोड़ 7 किलोमीटर दाहिने जाना है सगना मोड़ के लिए। तो चलिए पाटलिपुत्र जंक्शन के बाद एक और जो अहम सड़क है उससे आपको रूबरू करा दें। और ये सड़क है आर ब्लॉक से दीघा तक जाने वाली सड़क, जो काफ़ी हद तक बन चुकी है। बीच में कुछ हिस्से जो है निर्माणाधीन है, जिसकी वजह से औपचारिक शुरुआत नहीं हुई है। और बताया जा रहा है कि ये पटना की नई लाइफलाइन होगी, क्योंकि आर ब्लॉक से दीघा, जहां पर पहले ट्रेन चला करती थी, इसके बारे में हमने आपको एक अलग वीडियो में बताया विस्तार से, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। देखिए IJIMS और सेक्रेटेरिएट के लिए इधर जो स्लिप रोड है उससे जा सकते हैं और सीधे बढ़ जाएंगे तो आप दीघा के लिए। बीच में शिवपुरी, पटेल नगर, राजीव नगर, पाटलिपुत्र, इन सब इलाके, बोरिंग रोड, आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो साफ है कि पटना शहर की तस्वीर अब काफी बदल चुकी है।